आइए आज हम बच्चों की कहानियों की इस श्रृंखला में सबसे पहली कहानी साहसी बालक की सुनते हैं। प्राचीन काल में आज की भांति बड़े बड़े नगर नहीं होते थे। छोटे छोटे कस्बों और गांवों में ही अपना देश बसता था। ऐसा ही एक छोटा सा गांव रामपुर था। रामपुर एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था। रामपुर में छोटी सी जनसंख्या रहती थी। उन्हीं में राधा और उसका एक मात्र पुत्र राजू भी रहता था। राधा एक गरीब बुढ़िया स्त्री थी। वह दूसरों के घरों में घरेलू कामकाज करके तथा खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने बेटे राजू का पेट पालती थी। राजू की माँ चाहती थी कि राजू विद्यालय जाए और पढ़े लिखे। पढ़ लिख लेगा तो उसे जल्द राज दरबार में नौकरी मिल जाएगी। मगर गरीबी के कारण राजू विद्यालय नहीं जा पाता था। वह दिन भर गांव में अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलता और घूमता फिरता रहता था। राजू परिस्थितियों के कारण पढ़ लिख नहीं पाता था, मगर वह होशियार था। एक बार राजू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। वह काम करने नहीं जा पाती थी। घर में जो कुछ आटा चावल था धीरे धीरे समाप्त हो गया। जो थोड़ा बहुत रुपया पैसा था वह भी आटा चावल खरीदने में खर्च हो गया। राजू कुछ काम नहीं करता था। इससे घर में माँ बेटे की भूखों मरने की स्थिति आ गई। राजू के घर पर एक भैंस थी। जब तक वह दूध देती थी तो वह दूध बेचकर भी कुछ पैसा मिल जाता था, मगर अब वह भैंस दूध भी नहीं देती थी। विवश होकर एक दिन राधा ने राजू को बुलाकर कहा, बेटा, घर में कई दिनों से कुछ भी खाने को नहीं है। मैं बीमारी के कारण कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तुम भी कुछ नहीं करते हो। कुछ पढ़े लिखे होते तो राज दरबार में नौकरी मिल गई होती। ऐसा करो, इस भैंस को ले जाकर बाजार में बेच दो, क्योंकि यह दूध भी नहीं दे रही है। जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग कुछ दिन खा पी सकेंगे। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर काम करने लगूंगी। जाओ, भैंस को बेचकर उस पैसे से खाने पीने का सामान ले आओ। राजू माँ की बात सुनकर मानकर भैंस को लेकर बेचने के लिए बाजार चला। राजू ने भैंस बेचने का बहुत प्रयास किया, परंतु भैंस को कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। चूंकि भैंस दूध नहीं दे रही थी और ठीक से चारा न मिलने के कारण दुबली भी थी, इसी से उसे कोई खरीद नहीं रहा था। राजू बहुत निराश बैठा था। उसी समय एक किसान उसके पास आया। उसने राजू से पूछा, बेटा, उदास क्यों बैठे हो? राजू ने कहा, मैं यह भैंस बेचने आया था, परंतु कोई खरीद नहीं रहा है। किसान ने पूछा, यह भैंस बेच रहे हो? राजू ने कहा, हाँ। यह भैंस कितना दूध देती है? यह भैंस दूध नहीं दे रही है। किसान ने कहा, यह भैंस दूध नहीं दे रही है तो कौन खरीदेगा? लेकिन तुम बहुत दुखी लग रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं ये भैंस ले सकता हूँ। राजू ने खुश होकर कहा, आप भैंस लोगे? किसान ने कहा, हाँ, मगर मेरे पास पैसा नहीं है। मैं भैंस के बदले तुम्हें एक करामाती खुरपी दे सकता हूँ। राजू फिर निराश हो गया। उसने कहा, खुरपी लेकर क्या करूँगा मैं? माँ बहुत नाराज होगी। किसान ने कहा, यह खुरपी साधारण खुरपी नहीं है। किसान ने खुरपी को भूमि पर रखकर कहा, जान जा न खोद। इतना कहते ही खुरपी तेजी से खोदने लगी। थोड़ी देर में खुरपी ने बहुत दूर तक खोद डाला। राजू ने यह देखा तो उसने किसान को भैंस देकर वह खुरपी ले लिया। राजू खुरपी लेकर घर आया। उसकी माँ राधा ने राजू से पूछा, भैंस बेचा है? कितने पैसे मिले? राजू ने माँ को बताया कि उसने उस खुरपी के बदले भैंस बेचा है। तो राधा बहुत नाराज हुई। उसने राजू को बहुत डांटा कि खुरपी लेकर क्या होगा। राजू ने कहा, वह खुरपी से एक दिन में ही ढेर सी घास खोदकर बाजार में बेचेगा और ढेर सारे पैसे मिलेंगे। राधा को और अधिक गुस्सा आया। उसने खुरपी को भूमि पर फेंक कर कहा, खोद खोद, मगर खुरपी वैसे की वैसी ही पड़ी रही। माँ की डांट से राजू भी डर के मारे भूल गया कि खुरपी को जा न खोद कहना पड़ता था, तब वह खोदती थी। राधा बार बार खुरपी से खोद खोद कहती रही, मगर खुरपी ने कुछ भी नहीं किया। राधा बहुत कुपित हुई और खुरपी को उठाकर अपनी झोपड़ी के पीछे फेंक कर कहा, जा न खोद। उसके बाद अपने भाग्य को और राजू को कोसती हुई लेट गई। राजू भी दुखी होकर एक ओर पड़कर सो गया। दूसरे दिन राजू सोकर उठा तो झोपड़ी के पीछे उसने एक सुरंग खुदी हुई देखी। उसी के पास खुरपी भी पड़ी थी। राजू को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सुरंग में घुस गया और चलता गया। सुरंग में दूर जाने पर एक स्थान पर उसे एक प्रकाश दिखा। वहाँ पर एक बूढ़ी महिला दिखी। राजू ने उसे देखकर प्रणाम किया और पूछा कि वह कौन है। उसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर बुढ़िया ने उसे आशीष देते हुए पूछा कि वह कौन है। राजू ने कहा, वह राजू है और उसकी माँ का नाम राधा है। तब बुढ़िया ने उसे आगे ले जाकर एक महल दिखाया और कहा कि बेटा, वह महल उसके पिता का है। बुढ़िया ने बताया, एक राक्षस ने तुम्हारे पिता की हत्या करके उस महल पर अधिकार कर लिया था। उस राक्षस ने तुम्हारी माँ को महल से निकाल दिया था। उस समय तुम्हारी माँ गर्भवती थी। तुम्हारा जन्म बाद में हुआ था। बुढ़िया ने आगे बताया,
उस राक्षस के पास एक मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है, उसके पास एक सितार है जो बोलता है और गाता है। यह दोनों वस्तुएं तुम्हारे पिता की ही हैं जो राक्षस ने अपने अधिकार में कर लिया है। तुम्हें राक्षस को मारकर वह वस्तुएं अपने अधिकार में करना चाहिए। राजू ने पूछा, कैसे? बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हारे पिता के मंत्री की पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। मैं इस समय राक्षस के महल में नौकरानी का काम करती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया राजू को महल में लेकर गई। रसोई में वह राक्षस के लिए भोजन बनाने लगी। जब राक्षस के आने का समय हुआ तो उसने राजू को एक अलमारी में छुपा दिया। राक्षस आया और आते ही भोजन मांगा। जब बुढ़िया भोजन देने लगी तो राक्षस ने कहा, यह दूसरे मनुष्य की गंध कहाँ से आ रही है? बुढ़िया ने कहा, यह मनुष्य की गंध नहीं है, यह बैल की गंध है। मैंने एक बैल आपके लिए भूना है। यह सुनकर राक्षस खुश हुआ और पूरा बैल खाकर अपने सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। बुढ़िया ने राजू को अलमारी से बाहर निकालकर खाना खिलाया और उसे राक्षस के सोने के कमरे के पास लेके गई। कमरे के दरवाजे की दराज से राजू ने देखा कि राक्षस ने अपने मुर्गी अपने पास बुलाकर उसे दाना दिया और कहा कि अंडे दे। मुर्गी ने एक एक कर 3 सोने के अंडे दिए। राक्षस वह अंडे अलमारी में रखकर सो गया। वह मुर्गी कमरे के एक कोने में बैठ गई। जब राक्षस सो गया तो राजू धीरे से कमरे में गया और मुर्गी को लेकर भागा और भागते भागते सुरंग से बाहर निकल आया। राजू ने देखा कि उसकी माँ उसके लिए रो रही थी। उसे देखकर वह खुश हो गई और राजू को गले लगाकर कहने लगी, बेटा कहाँ चला गया था? मैं अब तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। राजू ने माँ के आंसू पोंछे और उसे पूरी बात बताई और साथ ही वह मुर्गी भी दिखाई। राजू की माँ मुर्गी देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, यह हमारी ही मुर्गी है। राधा ने मुर्गी से कहा, अंडे दे। मुर्गी ने 3 सोने के अंडे दे दिए। अंडे बेचकर राजू ने खाने पीने का प्रबंध किया। कुछ दिन बाद राजू फिर उसी सुरंग में अंदर गया। जब महल के पास पहुंचा तो वही बुढ़िया उसे फिर मिली। राजू ने बुढ़िया को बहुत धन्यवाद दिया। बुढ़िया उसे लेकर फिर महल में गई। रसोई घर में उसने राजू को राक्षस के आने के पूर्व अलमारी में छिपा दिया। राक्षस आया, आते ही भोजन मांगा। बुढ़िया ने जब भोजन लगाना आरंभ किया तो राक्षस ने कहा, दूसरे मनुष्य की गंध कहाँ से आ रही है? बुढ़िया ने कहा, यह भुने हुए हाथी की गंध है। मैंने आज आपके लिए हाथी भुना है। राक्षस प्रसन्न हो गया और भुना हुआ पूरा हाथी खाकर अपने कमरे में विश्राम करने चला गया। बुढ़िया राजू को छुपाकर राक्षस के कमरे के पास ले गई। राजू ने कमरे में दरवाजे की दराज से देखा कि राक्षस ने दीवार पर रखा सितार उठाया और कहा, गाओ। सितार अपने आप गाने और बजाने लगा। संगीत सुनते सुनते राक्षस सो गया। राक्षस के सोने पर राजू धीरे से कमरे में घुसा और सितार उठाकर भागा। राजू के भागते ही सितार चिल्लाने लगा, दौड़ो, मुझे चोर लेकर भाग रहा है। सितार का चिल्लाना सुनकर राक्षस जाग गया। वह राजू के पीछे दौड़ा। राजू सुरंग में घुस गया। राक्षस भी दौड़ा और सुरंग में घुस गया। सुरंग छोटी थी और राक्षस बहुत बड़ा था। राक्षस सुरंग में फंस गया। राजू भागते हुए सुरंग से बाहर निकल गया। राजू ने दौड़कर अपनी करामाती खुरपी को नदी के किनारे सुरंग की ओर मुँह कर रखकर कहा, जा न खोद। खुरपी जल्दी जल्दी खोदने लगी। खुरपी ने नदी को सुरंग से मिला दिया था, जिससे नदी का पानी सुरंग में भर गया। सुरंग में फंसा राक्षस पानी भरने से तथा दम घुटने से मर गया। राजू ने बाद में अपने पिता के महल को अपने अधिकार में कर लिया। वह अपनी माँ राधा के साथ शानो शौकत से आराम से महल में रहने लगा। राजू ने अपनी सहायता करने वाली बुढ़िया को बहुत धन्यवाद दिया तथा उसे भी अपने महल में आदरपूर्वक रखा। राजू भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु होशियार था, साथ ही साहसी भी था। वह बड़ों का सम्मान करता था। इसी से वह अपने शक्तिशाली शत्रु को पराजित कर अपने खोए वैभव को प्राप्त कर सका। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कहानी सुनने के लिए।